नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शनिवार का दिन जरूर है लेकिन बहुत ही खबरों वाला दिन है। किसान आंदोलन से बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। कोरोना के फ्रंट पे काफी चीजें हैं, वैक्सीन के फ्रंट पे काफी चीजें हैं और ये सारी बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। आई होप सैटरडे बहुत सारे लोग घर पे, कुछ लोग काम के लिए भी निकले होंगे, लेकिन खबरों का ताजा बुलेटिन खाने के बाद आपके लिए लेकर हाजिर है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किसानों का रुख हुआ और खड़ा, कहा आज कानून रद्द नहीं हुआ तो 8 दिसंबर को भारत बंद। कुछ देर में शुरू होगी 5वें दौर की बातचीत। किसानों के आगे सरकार ने नरमी के दिए संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर, कानून में हो सकता है संशोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह, रक्षा और कृषि मंत्री के साथ की चर्चा। किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। किसानों से सुलह की उम्मीद। सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, MSP पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार। वैक्सीन का ट्रायल डोज लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को हुआ कोरोना, 15 दिन पहले ही लगवाया था टीका। सभी सेक्टर्स में रिकवरी के दिखने लगे हैं संकेत। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। The H2 is expected to show positive growth. आरबीआई गवर्नर ने इकोनॉमी के जल्द पटरी पर लौटने का दिया भरोसा। वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की 2% की बढ़ोतरी, दरों में नहीं किया कोई बदलाव। करीब 300 शेयरों के बदले सर्किट फिल्टर सोमवार से होंगे लागू। अडानी, ग्रीन्स, कैमलिन, फाइन, आरती ड्रग्स, खादिम जैसे शेयरों पर की होगी अब 20% अपर लिमिट। बर्गर किंग के आईपीओ को ब्लॉकबस्टर रिस्पांस, 157 गुना भरा। रिटेल कोटा 68 गुना सब्सक्राइब। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर या इन दिनों की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। वो है किसान आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। किसान विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। इधर सरकार ने नरमी के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार किसानों की कई मांगे मांग सकती है। आज इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। विज्ञान भवन पर हैं असीम मनचंदा और गाजीपुर बॉर्डर पर हैं प्रकाश प्रियदर्शी। लेकिन पहले चलते हैं विज्ञान भवन। असीम, क्या अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर? काफी हाई पैक एक्शन है, सुबह से पीएम ने बैठक भी की है, नरमी के संकेत भी आए हैं। ताजा खबरें क्या कहती हैं? देखिए, किसानों के साथ आज 5वें दौर की बैठक जो है होने वाली है। इस बैठक के अंदर जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है वो दोनों पहुंच चुके हैं। किसान जो है वो भी पहुंच चुके हैं। तो बैठक में कुछ पॉजिटिव आउटकम है जो है वो निकलने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। खासतौर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह जो है जो कृषि मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, गृह मंत्री है और राजनाथ सिंह है, उनसे मुलाकात जो है वो की। वहाँ पर जो फार्मर्स जो था गुरुवार को जो प्रेजेंटेशन जो है वो दिया था वहाँ रखा गया। वहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी गहन चर्चा जो है हुई और कई मुद्दों पर सहमति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो आज जो अगर किसानों के साथ उस मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है होगी तो उन मुद्दों पर सहमति जो है अगर बन जाती है तो उसको जो आंदोलन खत्म होने की जो है राह जो है वो आसान जो है हो सकती है। खासतौर पर किसान जो है पिछले 10 दिनों से आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। 5 दौर की बैठक जो है वो भी हो चुकी है और उसके बाद जो है पिछली बैठक जो है करीबन 8 घंटे जो है वो चली थी। अब बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कहा कि आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म जो है वो किया जाए, इसको ज़्यादा बढ़ने जो है वो ना दिया जाए। कई मुद्दों पर सहमति जो है बन चुकी है, उनको आज किसानों के सामने जो है वो रखा जाएगा। अगर किसान उससे सहमत हो जाते हैं तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है। जी, तो मैं बस यही, आपने वैसे काफी हद तक बता दिया, लेकिन क्या कोई एक्सक्लूसिव खबर आपके पास कि किस तरह की नरमी हो सकती है?
देखिए 5 से 7 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर जो सहमति जो है बनने की आसार जो है नजर आ रहे हैं। सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि एमएसपी को लेकर के लिखित आश्वासन जो है वो किसानों को दिया जा सकता है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगा, उसको खत्म जो है वो नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि मंडियों के सुधार के लेकर के उनको मजबूत बनाने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाएगी, उसके ऊपर भी किसानों के ऊपर सहमति जो है बन सकती है। आश्वासन जो है किसानों को जो है उसको लेकर के दिया जा सकता है। एक किसानों को एक ये था कि हम एसडीएम के सामने जा सकते, हम कोर्ट के सामने नहीं जा सकते, तो उसको लेकर के भी वहाँ पर गारंटी जो है दी जा सकती है कि आप कोर्ट के सामने जो है जा सकते हैं। इसके अलावा जो पैन कार्ड लेकर के पंजीकरण की बात की जा रही थी, पैन कार्ड लेकर के निजी जो व्यापारी हैं उनको फसल जो है बेच सकते हैं, तो उसको लेकर के पंजीकरण जो है निजी व्यापारी जो है वो कराना पड़ेगा। उसके उस मुद्दे पर भी सहमति जो है वो बन सकती है। इसके अलावा 2 और मुद्दे थे, जैसे कि पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो रखा गया था, तो उसको खत्म जो है वो किया जा सकता है। बिजली को लेकर के कई सारी मांगे जो है किसानों ने पिछली बैठक में जो रखी थी, तो उसके से जुड़े हुए बैठक उसके ऊपर भी एक सुधार को लेकर के सहमति जो बन सकती है। तो आज किसान एक जो सरकार है एक पॉजिटिव मूड में जो जिसके ऊपर भी सहमति बनी है उनको किसानों के सामने जो है वो रखा जाएगा। अगर किसान जो है इसको लेकर के सहमत जो हो जाते हैं तो जल्दी ये बैठक जो है वो खत्म हो सकती है और शाम होते होते आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है। तो उम्मीद हमें यही है कि आज शाम तक कोई पॉजिटिव आउटकम जो है इसको लेकर के निकल सकता है। जी ठीक है, तो शाम तक देखते हैं क्या होता है। गाजीपुर बॉर्डर ले चलेंगे आपको, जहां पर प्रकाश खड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ किसान नेता भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जी हां जाएंगे वहां पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि किसानों से बात बन जाएगी। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अब तक बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने ये भी बोला कि एमएसपी की व्यवस्था जैसी थी वैसी ही चलेगी और अगर किसान चाहते हैं तो सरकार लिखित में भी ये गारंटी दे सकती है। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी ये सरकार का संकल्प है और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। तो चलिए प्रकाश के पास चलते। प्रकाश, मुझे लगता है आप सुन पाए होंगे नरेंद्र सिंह तोमर का ये स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लिख के देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तो आपके साथ जो किसान बंधु हैं, आप यहीं से बातचीत शुरू कर सकते हैं कि क्या इस तरह का कोई आश्वासन या वो लिखित में मिलता है तो उनका आंदोलन खत्म होगा या उनकी कुछ और भी मांगे हैं। अप टू यू। जी बिल्कुल, मैं गाजीपुर मंडी के करीब हूं और आप देखिए पूरी तैयारी है और किसान बिल्कुल मुस्तैद हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, काफ़ी अहम बैठक विज्ञान भवन में शुरू होने वाली है और कृषि मंत्री ने हमें हमारे साथ बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसान चाहेंगे तो एमएसपी के मसले पर वो लिखित आश्वासन दे देंगे कि ये जारी रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, ये हम पहले फाइनल कर चुके हैं, जो वो डिसीजन देंगे हम वो मानेंगे। लेकिन आपकी जो मांगे थी कि एमएसपी बनी रहनी चाहिए, एपीएमसी एक्ट में और सुधार, ऐसे अलग अलग मांगे तो ऐसा नहीं था। तीनों बिलों की मांग थी कि तीनों बिल वापस हो। तो आप एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात सरकार कर रही है, मजबूत बनाने की बात कर रही है, एमएसपी पे भी आश्वासन दे रही है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। हमारी सिर्फ जो मांगे हैं कि सभी कानून बिल्कुल वापस रद्द कराकर ही हम रहेंगे, उससे कम पे हमारा कोई समझौता सरकार से नहीं है। ओके, तो कानून रद्द करने की जो मांग है उसका मकसद यही है कि जो आपकी हितें हैं, जो आपकी मांगे हैं वो सुरक्षित रहे, आपको एक जो सुनिश्चित रकम है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिले, उसको लेकर सरकार तैयार नजर आ रही है। ऐसा है ना, जो तीनों हमारी बिलों की डिमांड है वो तीनों बिल वापस होंगे तभी हम घर जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। ओके, आप तो क्या कब तक बैठे रहेंगे? क्या किस तरह की तैयारियां अभी तक है? हमारे पास राशन बहुत है, कम 6 महीने का राशन है, वो हमारा बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिलहाल में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो तैयारी तो सर ऐसा है ना जी, तैयारी तो हम लोग इधर हैं, कुछ हम लोग चले जाएंगे फिर हमारे लोग आ जाएंगे, वो सब अपडेट चलता रहेगा, आता जाना लगा रहेगा। वो तैयारी तो बहुत। सरकार संशोधन की बात लगातार कर रही है कि जो आप मांगे कर रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार समझौता करने को तैयार है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है कि आप बिल वापस लेने के बाद ही इस आंदोलन को खत्म करेंगे? हमारे सभी किसान भाई जैसा फैसला लेंगे सब उनके साथ है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बस हमारा भी यही कहना है, जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होता तब तक हम भी
सब सबके साथ ही खड़े हैं। राशन तो हमारे पे बहुत है। 1 साल का राशन और इकट्ठा हो गया, लोग दे के जा रहे हैं। 6 महीने का राशन लेके आए हैं। पीछे से गेहूं पक जाएगी, एक ट्राली भर के फिर आ जाएगी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जाने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर किसानों की एक जो मांग है, जो शुरुआत से वो कर रहे हैं कि पहले सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले, उसके बाद ही ये जो एक तरीके से आंदोलन की शक्ल, ये जो प्रोटेस्ट है वो ले चुका है, वो खत्म होगा। राशन की कोई दिक्कत नहीं है, सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, और भी लोग जो है पंजाब से और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये किसानों की जो बात है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी प्रकाश, शुक्रिया, और साथ में असीम आपका भी शुक्रिया, और आपसे चाहेंगे कि आप लगातार वहां बने रहे। एक अहम बातचीत चल रही है, विज्ञान भवन से कोई बड़ी खबर आ सकती है, और साथ में प्रकाश आप भी किसानों से लगातार संपर्क में रहें कि उनका आगे का मूव यहां से क्या बन रहा है, क्योंकि वो खबरें उन तक भी पहुंचेंगी। फिलहाल हमारे साथ हैं बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ के नेता हैं। बद्री साहब, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अभी शायद आप बहुत सारी बातचीत सुन पा रहे होंगे, हमारे संवाददाता के साथ आपके बहुत सारे किसान बंधु थे, वो बात कर रहे थे। आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज की जो बातचीत हो रही है सरकार के साथ, ये 5वें दौर की बातचीत है अब आप लोगों की, क्या उम्मीद रखते हैं आज कि किस तरह की, देखिए हो सकता है कि सरकार आपकी पूरी बातें ना माने, लेकिन आप भी ये मानते होंगे कि पूरी बातें शायद ना ही मानी जाए, लेकिन क्या वो बिंदु है जिस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? देखिए, वार्ता की मेज पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में शिकवा शिकायत समाप्त करके आपस में दोषारोपण करने, गाली गलौज करने, नारेबाजी करने के बजाय समाधान के ऊपर दोनों पक्षों को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। बिल जो है, ये बिल और किसानों के लिए लाभदायक है कि नहीं, अभी इसको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे मंडी फीस से मुक्ति इसमें मिल रही है, जमीन सुरक्षित है, पेनल्टी किसान के ऊपर नहीं लग रही है, व्यापारी पेनल्टी से मुक्त नहीं हो रहा, और व्यापारी से वसूल की जाने वाली पेनल्टी भी किसान को मिल रही है। सरकार भी चाहती है किसानों के एफपीओ और इन सबको भी व्यापार प्रोसेसिंग वगैरह में आना है। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों के अंदर किसानों के लिए दरवाजे खोलने हैं। तो इनको देख करके इन बिलों की उपयोगिता किसान चौधरी साहब से हमारा संपर्क थोड़ा टूटा है, लेकिन वो जुड़ भी जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जुड़ जाए। जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कोशिश किसानों को वोट के मुंह में धकेलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये मंदसौर को पुनरावृत्ति करने वाली कुछ ताकतें हो सकती है, उन सबको नंगा करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसान की। तो चौधरी साहब, ये आपकी मांगे हैं और सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी आ रहा है कि आपकी मांगे जो है वो मानी जाएंगी। मौत होती है आपकी मांग, किसानों को भी सोच समझ के काम करना चाहिए। बहकावे में, उकसावे में आने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं ठीक है, क्योंकि सरकार अगर इतनी बातें मान रही है तो वो अधिक से अधिक माने, इसका दबाव हमको निर्माण करना नहीं। ठीक है, बिल्कुल, लोकतंत्र में ऐसा होता ही है कि आप दबाव बनाते हैं, सरकार के कुछ फैसले होते हैं, आप उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, दबाव बनाते हैं। आपके भाई बंद, हमारे किसान भाई बंद लगातार वहां डटे भी हुए, और अभी हम सुन भी रहे हैं कि वो डटे भी रहेंगे। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम एक तरफा चीजें होंगी। थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा सरकार समझेंगी, क्योंकि किसान देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एमएसपी पे वो आपको आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, कुछ और चीजों पे वो आश्वासन देने के लिए तैयार है, मंडी के लिए भी वो कह रहे हैं कि बंद नहीं होगी। तो क्या यहां से शुरुआत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बहुत अच्छा संदेश दिया है, और ये वार्ता से पहले दिया है। वार्ता के अंदर और भी आग्रह हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में चलेगी और दोनों पक्ष दो कदम आगे बढ़ेंगे। जी, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं चौधरी साहब, आज कोई हल निकलता हुआ देखेंगे हम? जो संकेत और कृषि मंत्री जी ने दिया है, क्योंकि सबसे मुख्य मांग थी एमएसपी वाली, जी, और उसके बारे में उन्होंने लिखित आश्वासन देने की हाँ करी है। बिल्कुल। और मंडी सुधार के ऊपर मजबूत कदम उठाने का जहां पे सवाल है, और विवादों का निपटारा और न्यायालयों में जाने के बजाय हमारी मांग है कि कृषि क्षेत्र के लिए अदंग न्यायालयों की व्यवस्था बहुत पुरानी मांग है, और वो इस मौके के ऊपर करनी चाहिए। राज्य सरकारें भी उसमें साथ देंगी। लेकिन ये पराली जलाने वाले जैसे विषय हैं, इसमें केजरीवाल जी रोज विज्ञापन दे देते हैं और किसान दोषारोपण करते हैं। ये जो हरकतें बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसान के अलावा क्या गाड़ियां चलती है, फैक्ट्रियां चलती है,
बाकी तो चौधरी साहब ये तो खैर एक दूसरा मुद्दा है। इस पे मतलब इसके लिए आपको शायद इतना बड़ा आंदोलन और पूरा सबको अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन जो आपके बड़े मुद्दे थे, जिन चीजों पे आप उन पे अगर इतना मोटा आश्वासन आ गया है और आज सरकार लिखित में दे भी देती है, तो क्या हम माने कि आंदोलन फिलहाल के लिए आप यहां से स्थगित कर देंगे, फिर बातचीत करते रहिए, लेकिन आपकी 2 बड़ी मांगे तो मान ली सरकार ने? देखिए, इस आंदोलन में भारतीय किसान संघ पहले से सम्मिलित नहीं है जी, इसलिए मैं ये कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ओके। लेकिन किसान संघ कभी भी हिंसक आंदोलन का पक्षधर नहीं रहा। 40 साल के इतिहास में हम अहिंसक आंदोलन ही कर रहे हैं। जी, जी। मैं तो वहाँ जैसे मंदसौर में 32 कारें जला दी थी, 6 आदमी मर गए थे। ये परिपाटी जो है नहीं होना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत बात है। चलिए, तो चौधरी साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि आज जो बातचीत है वो सकारात्मक हो। किसान देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सब लोग समझते हैं। आपकी मांगों को सरकार भी देख रही है और उसमें हम यही चाहेंगे कि कुछ ऐसा समीकरण निकले जिसमें सबका फायदा हो। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो यहां पर यह था किसान आंदोलन का अब तक का अपडेट और लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं। हमारे सभी संवाददाता इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। विज्ञान भवन से क्या बड़ी खबर निकल कर आती है। आज दिन सरगर्मी भरा है, प्रधानमंत्री बैठकें कर चुके हैं और अब किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत जारी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ सकारात्मक ठोस फैसला हो सकता है। चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और कई बड़ी खबरें हैं आपके लिए। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं और खासतौर पे वैक्सीन के बारे में जो अपडेट है वो आपको देंगे।